हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 4 द्विघात समीकरण की लास्ट एक्सरसाइज प्रश्नावली 4.4 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। अगर मूलों के अस्तित्व हो, पहले तो प्रकृति बताना है। तो प्रकृति से क्या तात्पर्य है? जैसे दिया गया है कि 2x² - 3x + 5 बराबर 0। तो कंपेयर कर लीजिए, ax² + bx + c बराबर 0। तो a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू -3, c इक्वल्स टू 5। तो b² - 4ac फाइंड करेंगे। अब यहां पर यही देखा जाता है ना कि अगर b² - 4ac का मान धनात्मक है तो मूल जो है वह वास्तविक और अलग अलग होंगे। b² - 4ac का मान 0 है तो उस स्थिति में मूल वास्तविक और बराबर होंगे, और यदि यह ऋणात्मक आता है तो उसके मूल काल्पनिक होंगे, अर्थात उसका कोई सलूशन नहीं होगा। तो b² - 4ac का मान निकालेंगे। तो ये जो a b c की वैल्यू आपने फाइंड किया है कंपेयर करके, इसे इसमें पुट कर दीजिए। तो -3 का स्क्वायर -4, a की जगह पर 2 और c की जगह पर 5। तो ये 3 3 का 9 और 4 दूना 8 बचे 40। 9 में से 40 गया -31। b² - 4ac का मान ऋणात्मक है। तो जब ऋणात्मक है तो समीकरण का मूल कैसा होगा? काल्पनिक होंगे। और जब काल्पनिक होंगे इसका मतलब है कि ये जो समीकरण 2x² - 3x + 5 बराबर 0 है, इस समीकरण का अस्तित्व नहीं है, यानी यह अस्तित्व में नहीं है। यानी सीधे सीधे कह सकते हैं कि यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है जिसका सलूशन हमें प्राप्त होगा। दूसरा है 3x² - 4√3x + 4 बराबर 0। इसे कंपेयर करेंगे ax² + bx + c बराबर 0 से। तो a बराबर 3, b बराबर -4√3 और c बराबर 4, ये मिलेगा। b² - 4ac बराबर -4√3 का स्क्वायर -4, a का मान 3 और c का मान 4। तो इस तरह से माइनस का स्क्वायर है तो ये प्लस हो जाएगा। 4 चौक को 16 और ये √3 3 हो जाएगा। तो 4 चौक 16 तिया 48, 48 माइनस 4 तिया 12 चौक 48 यानी 0। तो b² - 4ac का मान 0 है। b² - 4ac का मान 0 है। इसका मतलब हो गया कि समीकरण के मूल वास्तविक और बराबर होंगे। तो इसका मतलब है कि यह अस्तित्व में है, और जब अस्तित्व में है तो इसका सलूशन हमें फाइंड करना होगा। तो x बराबर -b + -b² - 4ac ये रूट में अपान 2a, यहाँ वैल्यू पुट करते हैं। तो x इक्वल्स टू -b की जगह पर -4√3 प्लस माइनस ये ब्रैकेट अंडर रूट हो गया 0 अपान 2 × 4। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया 4√3 और ये 0 हो गया। तो इसका मतलब हो गया कि ये वैल्यू हमें मिल गई 4√3 अपान 8। ये 4 से 8 कट जाएगा तो ये 2 हो जाएगा नीचे, तो √3/2। और यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो x के दो मान होंगे। इसका मतलब कि दोनों मान बराबर होंगे, अर्थात x बराबर √3/2 एंड x बराबर √3/2। तो जो समीकरण के मूल हैं यह √3/2 और √3/2 होंगे। तीसरा पार्ट है 2x² - 6x + 3 बराबर 0। कंपेयर करिए ax² + bx + c बराबर 0 से। तो a बराबर 2, b बराबर -6 और c बराबर 3। तो b² - 4ac ये हो जाएगा आपका -6 का स्क्वायर -4, a का मान 2 और c का मान 3। ये 6 का स्क्वायर 36 हो गया और -4 दूना 8 तिहाई 24, 36 में से 24 गया 12। b² - 4ac का मान यहाँ पर कैसा मिला? धनात्मक मिला। जब धनात्मक है तो समीकरण के मूल वास्तविक और अलग अलग प्राप्त होंगे। और कितना होगा? x बराबर -b ± √b² - 4ac अपान 2a। तो x बराबर माइनस और b की जगह पर -6 प्लस माइनस √ b² - 4ac की जगह पर 12 बटा 2a। अब ये माइनस माइनस का प्लस हो गया
और ये 12, 12 को हम लिख सकते हैं 2 दूना 4 तिहाई 12, तो 2 गुणे 2, रूट से बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा, अंदर हो जाएगा √3। अब यहां पर ऊपर से 2 को कॉमन ले लेते हैं, तो जब ऊपर से 2 को कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6 और ये 2 कॉमन हो गया तो प्लस माइनस √3 और बटा 4 है। ये 2 से ये 4 को कट कर देंगे तो बाई 2 आ जाएगा, नीचे ऊपर हो जाएगा 3 प्लस माइनस √3/2 आ गया। अब एक बार प्लस रखेंगे, जब प्लस रखेंगे तो x बराबर 3 प्लस √3/2 और 3 माइनस √3/2, तो ये x के मूल हो जाएंगे, 3 प्लस √3/2 और 3 माइनस √3/2। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो मूल बराबर हों, दो मूल बराबर हों। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो इक्वेशन दिया गया है 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0, चलिए इसको देखते हैं। तो 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0 है, तो सबसे पहला काम आप करेंगे कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करेंगे। तो a बराबर 2, b बराबर k, c बराबर 3। अब कह रहा है कि समीकरण के मूल वास्तविक और बराबर होंगे, तो बराबर होने के लिए क्या होता है कि b² माइनस 4ac बराबर 0 होना चाहिए। जो कंडीशन है वह b² माइनस 4ac बराबर 0। तो अब यहां पर पुट करते हैं, b का मान क्या है k का स्क्वायर माइनस 4, a का मान 2 और c का मान 3। तो अब ये हो गया k स्क्वायर और ये 4 दूना 8 त्रिक 24, दाहिने तरफ ले जाएंगे तो प्लस 24 हो गया। तो k स्क्वायर बराबर 24, अर्थात k बराबर प्लस माइनस √24। और इसमें से फैक्टर कर लेंगे, अगर तो फैक्टर करेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8 त्रिक 24, तो 2 का एक पेयर बन जाएगा, तो उसे बाहर कर लेंगे तो प्लस माइनस 2√6। इसका मतलब है कि k का मान जो है प्लस माइनस 2√6 मिल गया। इसी तरह से इसका जो सेकेंड पार्ट है kx इंटू x माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। तो अगर सबसे पहले तो इसे क्वाड्रेटिक बना लीजिए, तो kx का x में गुणा करेंगे तो kx² माइनस 2 का kx में तो माइनस 2kx प्लस 6 बराबर 0। कंपेयर करेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से, तो a बराबर k, b बराबर माइनस 2k, c बराबर 6। अब यहां पर भी वही है स्थिति कि समीकरण के मूल वास्तविक और बराबर होने चाहिए। तो इसके लिए क्या होगा कि b² माइनस 4ac बराबर 0, और जब b² माइनस 4ac बराबर 0 होगा तो b का मान कितना है माइनस 2k, तो माइनस 2k का स्क्वायर माइनस 4, a का मान k और इंटू c का मान 6 बराबर 0। अब ये हो गया 2 2 जा 4k स्क्वायर और ये हो गया 4 6 24 माइनस 24k। अब इसमें से हम 4 को और k को कॉमन ले लें तो मिल जाएगा k माइनस 6 बराबर 0। तो 4 का मान तो शून्य हो नहीं सकता, k का मान शून्य हो सकता है, लेकिन यहां पर अगर हम k का मान शून्य कर देते हैं तो जो ये kx² है तो यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रह जाएगा। और जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रह जाएगा तो फिर हम जो है ये जो बात कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण की, वह अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब कि k माइनस 6 बराबर 0 होना चाहिए। तो जब k माइनस 6 बराबर 0 करेंगे तो k का मान हो जाएगा 6, यानी इसमें k का मान कितना आएगा 6 आएगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब क्या कहा कि जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुनी हो, तो चलिए मान लेते हैं कि यह बगिया है, इसकी लंबाई 2x होगी, अगर चौड़ाई x है तो इसकी लंबाई 2x होगी। अब जो है बगिया का जो क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई 2x और चौड़ाई x बराबर 800, तो 2x² बराबर 800 यानी x² बराबर 400, 2 से भाग दे देंगे। अब x बराबर प्लस माइनस √400 यानी प्लस माइनस 20 मीटर, तो x का मान 20 हो गया। तो बगिया की लंबाई 2x है तो 2 इंटू 20, तो 20 दूना 40 मीटर, और चौड़ाई कितनी हो गई, चौड़ाई 20 मीटर हो गई,
सॉरी ये गलती से लिखा गया, चौड़ाई जो है वह 20 मीटर हो जाएगी। x का मान 20 आया ना, तो x क्या माना गया है, x चौड़ाई मानी गई है। तो जब x चौड़ाई मानी गई है तो x का मतलब हो गया कि यहां पर ये 20 होगा। क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। तो मान लिया कि दोनों मित्रों की वर्तमान आयु x और y वर्ष है। तो प्रश्न के हिसाब से क्या है कि दोनों की आयु का सम जो है वह 20 है। तो y बराबर 20 माइनस एक्स, क्योंकि इक्वेशन को आपको क्वाड्रेटिक बनाना है यानी वन वेरिएबल में। तो x प्लस वाई यहाँ पर दो वेरिएबल हो रहे हैं ना, x और y, तो हम y बराबर 20 माइनस एक्स लिख लेते। अब क्या कह रहा है कि 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। तो 4 वर्ष पूर्व एक मित्र की आयु जो x थी तो x माइनस 4 होगी, दूसरे की y माइनस 4 होगी। तो दोनों का गुणनफल यानी x माइनस 4 इंटू वाई माइनस 4 बराबर 48। y की जगह पर रख देंगे 20 माइनस एक्स, तो 20 माइनस एक्स माइनस 4। अब यह 20 में से 4 निकल जाएगा तो 16 हो जाएगा। तो x माइनस 4 इंटू 16 माइनस एक्स बराबर 48। गुणा कर लीजिए, तो ये 16x माइनस 64 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x बराबर 48। और इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 64 माइनस 48 बराबर 0, यानी और सिंप्लीफाई कर लीजिए 64 48 को, ये 112 हो गया। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 112 बराबर 0। अब माइनस हटा लीजिए तो तीनों का साइन चेंज हो गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 बराबर 0। अब कंपेयर करते हैं अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से, तो ए का मान 1, बी का मान माइनस 20, सी का मान 112। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा, माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान 1, सी का मान 112। तो ये हो गया आपका 400 माइनस 448 हो गया माइनस 48। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या मिल गया, ऋणात्मक। तो इसके मूल कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे। और जब काल्पनिक होंगे तो इसका मतलब है कि यह स्थिति संभव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो यह जो है पार्क है, इसकी लंबाई x और चौड़ाई y है। तो परिमाप क्या हो गया, 2x प्लस वाई बराबर 80, तो x प्लस वाई बराबर 40 या y बराबर 40 माइनस x। पार्क का क्षेत्रफल 400 है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई x इंटू वाई बराबर 400, y की जगह पर 40 माइनस एक्स, और सिंप्लीफाई करेंगे तो 40x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर माइनस 400 बराबर 0। इस 400 को इधर लाए। अब जो है सिंप्लीफाई कर लीजिए तो एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 बराबर 0 को ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करें तो ए बराबर आपको मिल गया 1, बी बराबर माइनस 40 और सी बराबर 400। बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे तो माइनस 40 का स्क्वायर माइनस 4ac, सी 400 है, तो इस तरह से 400 माइनस 400 बराबर 0। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac शून्य आ गया, तो मूल वास्तविक और बराबर होंगे। और कितने होंगे, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac पॉइंट 2a पुट कर दीजिए। तो पुट करने पर ये आपको वैल्यू मिल गई x बराबर 40/2 यानी 20, और y बराबर 40 माइनस एक्स, तो 40 माइनस 20 बराबर 20 मीटर। तो इस तरह से पार्क की लंबाई और चौड़ाई 20 मीटर होगी।